हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुश-बाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी आसान किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ईज़ी होगा और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। ज़्यादा इसमें आपको कोई मसाले वगैरह इंग्रीडियंट्स नहीं डालने हैं। घर में जो अवेलेबल है उसी से आपने बनाना है और आपको टेस्ट भी थोड़ा-सा चेंज मिलेगा इसमें आपको। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने जो है 1 किलो आलू लिए। आलू को मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद इसके मैंने सारा छिलके वगैरह हटा लिए और अब जो है मैं इसको हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये हमारे जो आलू के जो कबाब है कट्टा सा ये अच्छे से मैश हो जाए। मैश होने के बाद इसके अंदर मैंने 1 अदद प्याज लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। स्प्रिंग ऑनियन हमने लेनी है 2 से 3 अदद, उसको आपने चॉप कर लेना है, वो उसमें आपने शामिल कर देना है। और हरा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च, जितना स्पाइसी पसंद करते हो उसके हिसाब से सब्ज़ मिर्च शामिल कर सकता है। थोड़ा सा आपने अपने हिसाब से भी चलना है। इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च के शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर चाट मसाले का शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरे का शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने मिक्स हांडी का मसाला जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब जो है हम इसके अंदर जो है सोया सॉस शामिल करेंगे। सोया सॉस मैं ढक्कन के हिसाब से डाल रही हूँ। आप टेबल स्पून नोट कर लें कि 3 टेबल स्पून जो है हम इसके अंदर सोया सॉस के शामिल करेंगे। और जो स्पाइसी वगैरह पसंद करते हो तो वो उसमें जो चिली सॉस है वो 2 से 3 टेबल स्पून डाल सकते हैं, वो अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। मैंने जो है इसमें 1.5 टीस्पून ही चिली सॉस डाला क्योंकि मुझे स्पाइसी जो है इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं जो है इतना पसंद नहीं करती। अब जो है हमारे जो ख़ास जो इंग्रेडिएंट है वो है गार्लिक। गार्लिक को मैंने ले लिया था 10 से 15 अदद ले लिए थे, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला था और उसको मैंने जो है ना हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कर लिया था फ्राई करने के बाद अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। यही ही वो एक इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हमारे कबाब जो हैं एक यूनिक सा इसका टेस्ट आएगा। तो अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लावर मैंने इसके अंदर जो है 1 से 2 टीस्पून हमने इसमें शामिल करना है ताकि हमारे कबाब थोड़े क्रिस्पी बने। आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लावर ना हो तो डबल रोटी हो तो डबल रोटी भी शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये भी ना हो तो ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं, आप मत शामिल करें, कोई ख़ास बात नहीं है। सिर्फ इसको क्रिस्पी करने के लिए मैंने ये शामिल किया है और उसको हाथ की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान झटपट किस्म की रेसिपी थी। बस ये हमने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और हमारे यमी किस्म के कबाब बन जाएंगे। अगर इसमें आप लाल मिर्च भी ना डालें तो भी कोई मसला नहीं है क्योंकि काफ़ी इसमें जगह पे थोड़ी सी जो है ना आपने ज़्यादा डाल देनी है काली मिर्च। अब हमने ले लिए हैं 2 अदद अंडे। अंडे के अंदर हमने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च वो डाल के उसको हम अच्छे से फेंट लेंगे और कबाबों को हमने जो है ना कबाबों की शेप देनी है। ऑयल जो है मैंने डाल दिया था 2 टेबल स्पून पैन में और उसको मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। इसको ज़्यादा हाई पे भी नहीं करना और लो पे करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हाई पे नहीं करना, मीडियम मैंने रखा है। और इसको जो है हम अंडे में डिप करके तो फ्राई कर लेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा और भी चेंज चाहिए हो तो आप इसको बेसन में भी कर सकते हैं। खैर वो बेसन वाली मैं आप लोगों के साथ फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो, उसकी अलग थोड़ी सी रेसिपी है तो वो हम फिर कभी आपको करेंगे। लेकिन अगर आपको मैंने एक आइडिया दे दिया दूसरा भी कि अगर आप चाहें तो आप बेसन में भी इसको बेसन लेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च लेंगे, नमक लेंगे, इसी तरह पानी में घोल के तो आप इसको उस तरह फ्राई कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ऑयल का मसला है, ऑयल आपने ज़्यादा डालना है। मेरा नया चैनल है उसको आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और किसी को अगर बेकिंग में शौक़ हो तो वो मेरी जो है ना बेकिंग रेसिपी का अलग चैनल है, वो उधर भी विज़िट कर सकता है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी अपनी बेकिंग रेसिपी का चैनल। तो अगर जिसने जाना हो तो वो रेसिपीज़ भी देख सकते हैं जो इंटरेस्टेड हो बेकिंग के उसमें, जो कहते हो कि हम केक पेस्ट्री बनाए। तो जनाब हमारे बड़ी आसान से झटपट किस्म के गार्लिक पोटैटो कबाब तैयार है।